तो मैं स्वयं अब्दुल कादिर खान अपने दोनों बच्चों का, क्योंकि कटनी में जो है केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चे का मेरा एडमिशन हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में, और मेरी एक बेटी जो कि बाटसली स्कूल में पढ़ रही थी CBSE में, मैंने दोनों का वहाँ से TC ले लिया है और मैं गांव में उन्हीं बच्चों के साथ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और वहाँ की व्यवस्था बन जावे, इसके लिए मैं यहाँ बैठूँगा। उमर पानी गांव में तकरीबन 99 बच्चे स्कूल में उनका एडमिशन है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है 6 बच्चे पहली क्लास में हैं, दूसरी क्लास में 12 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 17 बच्चे हैं, चौथी क्लास में 12 बच्चे हैं, पाँचवीं में 15 बच्चे हैं, ऐसे करके 99 बच्चे हैं। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक का स्कूल है। वो स्कूल जो है वाइंड अप कर दिया गया है कलेक्टर साहब के आदेश पर, क्योंकि वो बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें अब कोई भी बिल्डिंग वहाँ पर उपयुक्त नहीं है जिसमें पढ़ाई हो सके बच्चों की। 2 क्लासेस ऐसे हैं 5वीं और 8वीं जिसमें जो है उनके बोर्ड एग्जाम और स्कूल की व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी पर्ची है गांव के एक व्यक्ति की, उस पर्ची में ये सारे 99 बच्चों के लिए पढ़ाई करने की व्यवस्था बनाने की कोशिश चल रही है, जिसमें 20 बच्चे ही बैठ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो है शिक्षा अधिकारी से बात की, उनका कहना है कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें बच्चों के स्कूल की कोई किसी के निजी घर में किराया देकर और उनकी व्यवस्था बनाई जा सके। दूसरी चीज़ हमने इसके लिए बात करी पंचायत विभाग से, तो पंचायत वालों का कहना है कि हमारे पास भी कोई ऐसे आदेश नहीं है, ना कोई ऐसे नियम है कि हम उनके लिए किराए उपलब्ध करा सकें। तो ये 99 बच्चों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं अब्दुल कादिर खान जन परिषद अध्यक्ष हूँ और जमीयत उलमा हिंद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको ये एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अगर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो मैं यहीं ढीमर खेड़ा तहसील प्रांगण में धरना देने का काम करूंगा, भूख हड़ताल में मैं बैठूंगा। एक तो सबसे समस्या ये, दूसरी समस्या ये है कि ग्राम उमर पानी से 1.5 किलोमीटर आगे महगवा और 1.5 किलोमीटर आगे बीजेपुरी तिरा है। ये 3 किलोमीटर की पूरी सड़क जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस सड़क में 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी कोई डायल 100 करेगा, 112 करेगा तो ये गाड़ियां भी वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप चाहें तो थाने वालों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। जन्नी एक्सप्रेस भी नहीं जा रही है। तो ये 2 मुद्दे हैं, इतने करीब का गाँव है जहाँ पर रोड और दूसरा जो है स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इसके लिए लगातार 181 में कंप्लेंट की गई। 181 में किसी अधिकारी द्वारा ये डाल दिया जा रहा है कि मजरा टोला से विभाग कोई है उसके द्वारा स्वीकृत हो गई है, लेकिन जब उनसे बात की जा रही है उसमें एक नंबर दिया जा रहा है कि इस नंबर पर कॉल करके उनसे जानकारी लें, तो वो सीधे कह रहे हैं रॉन्ग नंबर। डायल 100 में हम 181 में जो कंप्लेंटें कर रहे हैं वो कंप्लेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बंद कर दी जा रही हैं। आज 10 साल से लगातार हमारे द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है, लेकिन वो सड़क नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में तकरीबन 12-14 बच्चे जिनका एडमिशन कटरिया हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, महंगमा में हुआ है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर शिक्षा का दोहन होगा, अभी हमारे गांव में एक स्कूल में एक शिक्षक खाली बचा है, 2 अतिथि शिक्षक हैं। एक शिक्षक पहले से थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जो शिक्षक हैं उनको सरकारी कामों में लगा दिया जा रहा है। इस तरह से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था के साथ जो है सरकार खेल रही है। इसके लिए हमसे आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि उस गांव की शिक्षा की व्यवस्था को आपके द्वारा जो है कायम किया जाए, बेहतर तरीके से सुचारू रूप से स्कूल चालू हो जाए। इसके लिए हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन है, कृपया इसे रिसीव करें। ये अभी जो है स्कूल की व्यवस्था बनाई गई है। ये एक छोटा सा मकान है और इस मकान के अंदर जो है ये बच्चे हैं 96 बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पहली क्लास से लेके प्राइमरी पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं और ये बैठने की एक व्यवस्था छोटी सी बनाई गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सर ये स्कूल की जो बिल्डिंग है आपकी, ये किचन है इसका और ये बिल्डिंग वाइंड अप कर दी गई है।
बताइए इसके बारे में। ये वाली स्कूल की बिल्डिंग जो वाइंड अप की गई है, और एक ये स्कूल की बिल्डिंग भी वाइंड अप की गई है। इसके बाद जो है आपके पास ये एक बिल्डिंग बची है, तो इसके क्या हाल है अंदर से? जर्जर अवस्था में, ये भी जर्जर अवस्था में, छत टूट गया है, ये भी नीचे से पूरा फर्श खत्म, फर्श है चल रहा है, और ऊपर छत ऊपर भी खराब हो गया, चूता है, बीम वगैरह टूटी है। अच्छा, तो इसको इस स्कूल को भी बंद कर दिया? स्कूल को बंद कर दिए। अच्छा, तो निजी घर में जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे लग रहा है। निजी आवास में लग रहा है। ठीक। तो ये आपने देखा है कि ये स्कूल यहाँ पे वाइंड अप कर दिया गया है। ये बिल्डिंग जर्जर है, शौचालय वगैरह भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और ये किचन है, किचन की हाल भी आपको दिखा दिया मैंने। और यहाँ भी एक बिल्डिंग थी, उसे भी वाइंड अप कर दिया गया है। फिलहाल ये है कि बच्चे अब निजी घर में पढ़ने और रहने में मजबूर हैं, और आपके सामने ये हाल है यहाँ का। मैं भी रोड का भी हाल आपको दिखाता हूँ। ये उमर पानी स्कूल का जो किचन है, ये किचन के हाल है। ये देखिए, ये किचन है, ऊपर इसमें भी प्लास्टर नहीं है, और ये अभी अभी बना है, इसके बाहर भी प्लास्टर नहीं है। ये देखिए, और इसका भुगतान पूरा हो चुका है। ये पीछे भी इसमें कोई प्लास्टर नहीं। रुकिए भैया, क्या नाम है आपका? आजाद खान। कहाँ जा रहे हो? तो गाड़ी वाड़ी नहीं चलती क्या? गड्ढे हैं बड़े। तो रोड बनवाने के लिए कहीं बात नहीं की हो? अरे कई चक्कर तो हो गए भाई। हाँ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ? तो ये कौन से गांव से कहाँ तक रोड खराब है? तो उसके उमर पानी से कटरिया वाली रोड भी खराब है क्या? कहाँ, बीजापुर इतराहा तक? हाँ, बीजापुर इतराहा तक। अच्छा, तो ये पूरा पैदल चलना पड़ता है। तो गाड़ी क्या 1-1.5 किलोमीटर पहले रुक जाती है? ये गड्ढे गहरे हैं। गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी निकल आती है, गाड़ी निकल पाती है। ये बोलेरो जा रही है एक।